हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 17 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गु क्वेन की मॉम उससे पूछती है कि गु क्वेन, क्या तुम्हें याद है कि क्विन को पियानो सिखाने के लिए एक लड़की आया करती थी जब क्विन छोटी थी। तो गु क्वेन बोलता है, हाँ मुझे याद है, वही फीमेल कॉलेज स्टूडेंट ना, आप उसी की बात कर रही हो ना। तो क्विन की मॉम बोलती है, हाँ मैं उसकी ही बात कर रही हूँ। तो गु क्वेन उसे बोलता है उस लड़की का नाम पैन क्विन था। तो ये सुन के गु क्वेन की मॉम शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि पैन क्विन बहुत ही सैड रूम में बैठी रहती है। तभी गु क्वेन उसके पास चाय लेकर आता है। उसके बाद यहाँ पर गु क्वेन मैन क्विन को उसका फोन भी लौटा देता है। तो अपना फोन देखकर मैन क्विन बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर गु क्वेन उसे बोलता है, कल मैं पाई से मिला था। तो मैन क्विन उसे बोलती है, अच्छा तो बताओ कैसा है वो। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं उसके बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि आखिर मेरा और उसका कुछ तो कनेक्शन रहा है। उसने ही मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का ये फेस दिया और मैं तो पाई पीछे बसने पड़ी क्योंकि मैं उसका पावर का यूज करना चाहती। मैं जानती थी कि अगर मैं पाई के साथ रहती हूँ तो मैं पाई के साथ मिलकर जियांग को मार सकती हूँ। बस इसीलिए मैं पाई के साथ थी। और इस तरह से मैन क्वीन झूठ बोलती है। उसके बाद यहाँ पर जियांग उसे बोलता है कि तुमने पाई को छोड़कर बहुत अच्छा किया। उसके बाद गुक्वेन बोलता है कि बहुत मुश्किलों से मैंने तुम्हें वापस पाया है, अब मैं किसी और को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। उसके बाद वो बोलता है कि वैसे मैन क्वीन, क्या तुम्हें याद है कि रियल मैन क्वीन कौन है। तो यहाँ पर मैन क्वीन उसे बोलती है कि हाँ मुझे पता है, रियल मैन क्वीन तो पाई की एक्स गर्लफ्रेंड है ना। तो यहाँ पर गु क्वेन उसे बताता है कि हाँ, और रियल मैन क्वीन वो है जो तुम्हें बचपन में पियानो सिखाने आया करती थी। ये सुनकर क्वीन शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर क्वीन बोलती है कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मुझे पियानो सिखाने कौन आया करती थी। तो यहाँ पर वो क्वेन से बोलता है, जब तुम्हारी मॉम ने सुसाइड किया था उसके बाद तुम कोमा में चली गई थी। मैंने सोचा था कि तुम कभी कोमा से वापस नहीं आओगी, बट तुम्हारा लक अच्छा था और तुम धीरे धीरे रिकवर होने लगी, बट तुम अपना पास्ट भूल गई। ये सुनकर क्वीन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो रोने लगती है। उसके बाद वो बोलती है, अच्छा तो इसलिए डैड मुझे वापस घर ले आए थे। तो गु क्वेन उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी पास्ट की जो भी मेमोरी है वो बहुत ज्यादा पेनफुल है और शायद इसलिए तुम सब कुछ भूल भी चुकी हो। उसके बाद यहाँ पर क्वीन बोलती है कि गु क्वेन प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। तो यहाँ पर गु क्वेन उसे बोलता है कि क्या तुम पाई से मिलना चाहती हो। तो क्वीन उसे बोलती है कि नहीं, मैं उससे नहीं मिलना चाहती, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर जाने दो। मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी मॉम के साथ फाइट नहीं करना चाहती, मैं इस जेल वाले गेम से थक चुकी हूँ। अगर तुम्हारी मॉम को लगता है कि मैं दोषी हूँ तो ठीक है, तुम लोग पुलिस बुला लो। तो यहाँ पर गु क्वेन से बोलता है कि नहीं, तुम दोषी नहीं हो और हम कोई पुलिस नहीं बुलाएंगे। उसके बाद वो बोलता है, मेरी मॉम अभी बुद्धिस्ट हॉल में है, जाओ और जाकर उनसे मिल लो। तो यहाँ पर क्वीन गु क्वेन को थैंक यू बोलती है और वो बाहर आ जाती है। और बाहर आते ही वो पाई को मैसेज करती है कि मिस्टर पाई, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो दिन जिस दिन क्वीन की मॉम ने सुसाइड किया था और क्वीन बहुत ज्यादा छोटी थी। क्वीन उसी हॉल में आती है और अपने पास्ट मेमोरीज को याद करती है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि क्वीन बहुत सैड रहती है और वो जा रही होती है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, बस वो रोड पर चल रही होती है। और तभी पाई वहाँ पर आता है और उससे पूछता है, मैन क्वीन तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। तो यहाँ पर क्वीन उससे बोलती है कि मुझे मैन क्वीन बोलना बंद करो, मैं मैन क्वीन नहीं हूँ। तो पाई बोलता है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया। तो यहाँ पर क्वीन उससे बोलती है कि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे अकेला छोड़ दोगे, उस टाइम तो आप मजाक नहीं कर रहे थे, है ना, तो अब आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। और एक बात, आपने मेरी जान इसलिए नहीं बचाई थी क्योंकि आप मेरी जान बचाना चाहते थे, बल्कि आपने मेरी जान तो इसलिए बचाई थी क्योंकि आप गु फैमिली का बिजनेस हड़पना चाहते थे। आप तो मेरे साथ गेम खेल रहे थे, मैं तो आपकी बस टारगेट थी ताकि आप गु फैमिली से बदला ले सके। तो यहाँ पर पाई उसे बोलता है कि क्वीन तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्वीन बोलती है, और वो कार एक्सीडेंट आपने ही करवाया था ना। तो पाई उसे बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने ये कार एक्सीडेंट नहीं कराया है, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। वो कार एक्सीडेंट तो जैसे ही वो कुछ बोलने जाता है क्वीन समझ जाती है कि ये एक्सीडेंट पाई नहीं करवाया है। उसके बाद वो बोलती है कि अब मुझे सब कुछ याद आ गया है, जिस दिन मेरी मॉम ने सुसाइड किया वो बुद्धिस्ट हॉल, मुझे सब कुछ याद आ गया है। उसके बाद वो पाई को बोलती है, मुझे सच में नहीं पता कि ये मैन क्वीन कहाँ चली गई। उसके बाद यहाँ पर पाई उसे बोलता है कि ठीक है क्वीन, मुझे माफ कर देना, मेरी ही गलती थी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं गलत था। उसके बाद यहाँ पर क्वीन पाई को बोलती
बोलती है कि पाई अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, और ये बोल के वो जैसे ही जाने लगती है पाई उसे हक करता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। और फिर वो अपनी मैनक्वीन की स्टोरी बताता है जब वो और मैनक्वीन साथ में थे। यहाँ पर वो क्वीन को बताता है कॉलेज खत्म होने के बाद ही मैं और मैनक्वीन शादी करने वाले थे। उसके बाद इधर फ्लैशबैक में हमें मैनक्वीन और पाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रियल मैनक्वीन है वो पाई को कुछ डॉक्यूमेंट ला कर देती है जिसमें ये लिखा रहता है कि वो ग्रुप में इंटर्नशिप करने वाली है। तो यहाँ पर पाई उसे बोलता है कि तुम तो पाई ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकती हो, बट तुमने गू ग्रुप ही क्यों चुना। तो यहाँ पर मैनक्वीन उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। और उसके बाद यहाँ पर पाई उसे बोलता है वैसे तुम्हें स्पेशल असिस्टेंट का पोजीशन मिला है और वो लोग चाहते हैं कि तुम उनकी बेटी क्वीन को पियानो सिखाओ। तो यहाँ पर मैनक्वीन उसे बोलती है कि पाई ये मैटर नहीं करता कि मैं क्या काम कर रही हूँ, और वैसे भी मुझे असिस्टेंट का पोजीशन चाहिए किसी भी कंपनी में। तो असिस्टेंट का तो काम ही होता है बहुत सारे टास्क करना। तो यहाँ पर पाई उसे बोलता है ठीक है, तुम एक महीना यहाँ पर काम करके देखो, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी अपने आप को प्रूव करने के लिए। उसके बाद वो मैनक्वीन को बोलता है वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और वो उसे एक नेकलेस देता है। तो ये नेकलेस मैनक्वीन को बहुत ज्यादा पसंद आता है और पाई उसे वो नेकलेस पहना देता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है कि मैनक्वीन उसे कॉल करती है, मतलब रियल मैनक्वीन ही। ये सब फ्लैशबैक का ही सीन चल रहा होता है, जहाँ पर मैनक्वीन उसे बोलती है कि पाई क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो पाई बोलता है कि हाँ, मैं बस थोड़ी ही देर में तुम्हें लेने आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैनक्वीन उसे बोलती है कि पाई मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उधर से फोन से आवाज आता है कि मैनक्वीन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी मैनक्वीन कुछ भी बोलना बंद कर देती है और पाई यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।